हाय एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वावेल्स ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम। जबकि हमने अगले वीडियो में इसके नियम फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया था और आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड नियम। ठीक, तो ये जो नियम हम जो पढ़ा रहे हैं ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन करने में हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएंगे आप वावेल VOWELS वावेल्स ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम। ठीक दोस्तों, हेडिंग क्या है? हेडिंग है वावेल्स ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम। ठीक, तो हमने अब रूल तीसरा देखेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा दिया। तीसरा रूल है, आप मेरे साथ नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। रूल थर्ड है कि जब किसी वर्ड यानी कि शब्द, जब किसी वर्ड में एक के बाद आर आए तो ए को हम आ से पढ़ते हैं। आ से पढ़ते हैं। ठीक है, को समझ लेते हैं। दोस्तों, रूल थर्ड है कि जब किसी वर्ड यानी कि शब्द में, ठीक, एक के बाद ए को हम क्या कहते हैं? ए को हम अगर शुद्ध रूप से बोले, करेक्ट रूप से बोले, तो जो हम ए बोल रहे हैं तो ए को हम अ पढ़ते हैं। ए को हम सही करेक्ट रूप से क्या पढ़ते हैं? ए को हम अ पढ़ते हैं। लेकिन जनरली हम पहले से लोग बोलते आ रहे हैं कि सिंपल भाषा में सिंपल इजी रहता है ये सब बोलना, तो इसके लिए इसलिए अक्सर लोग ए को अ न बोलकर ए ही बोलते हैं। ठीक, अगर सही बोला जाए तो हम ए को अ बोलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जब किसी वर्ड यानी कि शब्द में ए के बाद आर आए तो ए को हम आ से पढ़ते हैं। ठीक, हम वहां पे ए को किससे पढ़ेंगे? आ से पढ़ते हैं। जैसे डार्क, DAR के डार्क, इसका अर्थ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डार्क मीन्स होता है अंधेरा। ठीक, बार्क, BAR के बार्क, बार्क मीन्स होता है भौंकना, भौंकना। ठीक, मार्क, MARK, मार्क मीन्स होता है चिन्ह। पार्क, PARK, पार्क मीन्स होता है बगीचा। पार्क मीन्स होता है बगीचा। हम बगीचा को इंग्लिश में इसका सिनोनिमस होता है गार्डन भी बोलते हैं। ठीक, फार्म,
FARM, फार्म। फार्म मीन्स होता है खेत या कृषि क्षेत्र, खेत या कृषि क्षेत्र। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं। जब किसी रूल थर्ड है कि जब किसी वर्ड में यानी कि किसी शब्द में ए के बाद आर आए तो हम वहां पे ए को आ से पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे डार्क है, यहाँ हम समझ लेते हैं जैसे कि डार्क, DAR के डार्क। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूल में क्या है कि किसी शब्द में ए के बाद, यहाँ पे ए है और उसके बाद क्या है, यहाँ पे आर है। ठीक, ए के बाद आर है तो हमने वही लिखवाया है नियम में कि यदि किसी शब्द में ए के बाद आर आए तो हम उस कंडीशन में ए को किससे पढ़ते हैं, ए को आ से पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि DAR के, आर से एक के बाद आ रहा है तो उस कंडीशन में हम ए को आ से पढ़ते हैं। तो DAR के डार्क पढ़ने से, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करने से ही पता चला है कि आ रहा है डार्क। तो डार्क का अर्थ होता है अंधेरा। ठीक, BAR के बार्क मीन्स होता है भौंकना, तो यहाँ भी बार्क आ रहा है उच्चारण में। इसी तरह मार्क मीन्स होता है चिन्ह, उसी तरह PAR के पार्क मीन्स होता है बागीचा, FARM फार्म मीन्स होता है खेत या कृषि क्षेत्र। ठीक, तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम रूल देखेंगे 4। ठीक, RULE रूल 4। ठीक, साथ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जब किसी शब्द में ए के बाद ST अथवा SK आए तो तभी हम ए को आ से पढ़ते हैं। जैसे पास्ट, PAST, पास्ट मीन्स होता है प्राचीन या बीता हुआ समय, लास्ट, LAST, लास्ट मीन्स होता है अंत या अंतिम। कास्ट, CAST, कास्ट मीन्स होता है ढालना, कास्ट ढालना। फास्ट, FAST, फास्ट मीन्स होता है तेज। ठीक, MASK, मास्क, मीन्स होता है MASK, मास्क मीन्स होता है नकाब। फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क मीन्स होता है सुराही। ठीक,
तो दोस्तों एक बार हम इसे फिर से समझ लेते हैं। रूल 4 है कि जब किसी शब्द में, किसी भी वर्ड में ए के बाद अगर एस टी एस के आए तो तब भी हम ए को आ से ही पढ़ते हैं। जैसे कि पास्ट, तो यहाँ पे समझ लेते हैं जो पास्ट है, पास्ट तो ए से पहले ए के बाद क्या है, एस टी है, तो उस कंडीशन में हम ए को आ से पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि PAST, पास्ट, पास्ट का अर्थ होता है प्राचीन अथवा बीता हुआ समय। पास्ट का मतलब क्या होता है, प्राचीन या बीता हुआ समय। उसी प्रकार ST है, ए से, ए के बाद ST है, तो उस कंडीशन में हम ए को आ से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट, तो उच्चारण करने पे, प्रोनाउंसिएशन करने पे ही हमको पता चला है कि आ रहा है। ठीक, जैसे लास्ट, तो आ रहा है, तो ये हो गया लास्ट का अर्थ होता है अंत। ठीक, उसी प्रकार कास्ट, कास्ट मीन्स होता है ढालना, फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेज। अब एसटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे एसके के बारे में। तो हमने यहाँ भी एग्जांपल एसके के बारे में भी हमने नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे मास्क, तो MASK, मास्क, तो ए के बाद क्या है, एसके है, तो उस कंडीशन में भी हम ए को आ से ही पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि मास्क, MASK, मास्क मीन्स होता है नकाब, जो हम अपने नोज पे लगाते हैं। ठीक, फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क, लास्ट में SK है ए से पहले, तो उस कंडीशन में हम ए को आ से पढ़ते हैं। जैसे कि फ्लास्क, तो फ्लास्क मीन्स होता है सुराही। ठीक, अब दोस्तों रूल हम 5 देखेंगे। अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये जो रूल मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश को ट्रांसलेशन करने में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही मदद करेगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, आप लोग नोट्स बुक बनाइए, रेगुलर आप लोग इस चीज को लर्न कीजिए, पढ़िए। अब रूल देखेंगे 5, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नंबर 5, रूल 5। ठीक, जब किसी शब्द में ए आए और एक के बाद एक कंसोनेंट आए, तो एक कंसोनेंट, जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट यानी कि अंत, लास्ट में ई आए, तो ए को हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, रूल नंबर 5 हम देखेंगे। रूल नंबर 5 है कि जब किसी वर्ड में यानी कि किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट यानी एक व्यंजन को छोड़कर लास्ट में यानी कि अंत में ई आए, तो ए को हम ऐसे पढ़ते हैं। जैसे डेट, DATE, डेट, तो डेट मीन्स होता है दिनांक अथवा तारीख। ठीक, डेट, लेट, LATE, लेट,
लेट मीन्स होता है देर। प्लेट, PLATE, प्लेट। प्लेट मीन्स होता है तस्तरी, तस्तरी। ठीक दोस्तों, हमने बताया है, जैसे यहाँ पे डेट को लेकर समझ लेते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया है कि जब किसी वर्ड में, तो डेट एक क्या हो गया, एक शब्द हो गया, एक वर्ड हो गया। तो जब किसी वर्ड में ए आए, जैसे ए आए और ए के बाद, इसी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जैसे ये कॉन्सोनेंट यहाँ पे टी हो गया, तो इस एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यानी टी जैसे कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में यानी कि अंत में ई आए, तो हम उस कंडीशन में ए को हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कि DATE। यहाँ पे लास्ट में क्या ई है और ये कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई है, तो उस कंडीशन में हम ए को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे डेट, तो डेट मीन्स होता है दिनांक या तारीख। LATE लेट मीन्स होता है देर, प्लेट मीन्स होता है तस्तरी। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इसी प्रकार के हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन, प्रश्न, आंसर सारी चीजें मैं लाता रहूंगा, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।